मनुष्य चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई सदैव काली ही रहती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत विशेष है। किसके लिए? तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए। कर्म फलदाता शनिदेव जो है ना, वो वक्री से मार्गी हो रहे हैं। कब हो रहे हैं? 4 नवंबर 2023 में। काफी लंबे समय के बाद शनिदेव जो है वो डायरेक्ट हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। आज हम जानेंगे कि इन 3 राशि पर, इससे पहले 6 राशियों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या के बारे में। आज जानेंगे तुला, वृश्चिक, धनु पर शनिदेव का मार्गी हो जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या शनिदेव कुछ अच्छा करने वाले हैं, कुछ पॉजिटिव परिवर्तन लाने वाले हैं? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि वक्री और मार्गी में काफी फर्क है। यह पहले फर्क समझ लीजिए आप। वक्री का मतलब होता है कि अपनी सही गति के अनुसार ट्रांजिट ना करना। दोस्तों, जैसे कि आप हैं, अगर आप एक अच्छी स्पीड में चल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अपने रास्ते पर, अपनी जहां पर आपको जाना है, जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप बहुत धीमे चल रहे हैं, बहुत रुकावट के साथ चल रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप समय पर नहीं पहुंचेंगे। तो वक्री का मतलब होता है अपने सही गति के अनुसार गोचर ना करना। आप शनिदेव हो रहे हैं मार्गी, ठीक है। तो चलिए फिर जानते हैं क्या आपको फल वो देंगे। यह कार्यक्रम जन्म की राशि, चंद्र राशि पर आधारित है। और दोस्तों, अगर अपनी जन्म कुंडली पर आप परामर्श करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कोई भी अगर आपके कमेंट्स में रिप्लाई कर देता है ना, तो चेक कर लीजिएगा पहले वो स्कैम तो नहीं है। चलिए अब करते हैं शुरुआत। कैसा रहेगा तुला, वृश्चिक, धनु का शनि मार्गी। सबसे पहले तुला राशि, आपकी राशि से शनिदेव आपके 5th हाउस में, पंचम भाव में मार्गी होंगे। पंचम भाव किस चीज का होता है? जन्म कुंडली का, शिक्षा का होता है, संतान का होता है, प्रेम प्यार का भी होता है पंचम भाव। हाँ, जब शनिदेव पंचम भाव में मार्गी होंगे ना, सबसे पहले तो वो जो बहुत मोहब्बत में है, प्रेम प्यार में है, लेकिन प्रेम प्यार में रहकर भी बहुत ज्यादा फाइट्स, बहुत सवाल जवाब, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव प्रेम प्यार में अगर आपके चल रहा था शनिदेव की वक्री हो जाने पे, लेकिन ब्रेकअप नहीं हुआ था, चल रहा था, अभी भी अटैचमेंट है, चल रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी थी, तो ये मार्गी हो जाने पर अभी आप देखेंगे कि कुछ हद तक काफी बेटरमेंट देखा जाएगा आपके प्रेम प्यार में। और सबसे अच्छा रहेगा विद्यार्थियों के लिए शनि मार्गी होना। तुला राशि, विद्यार्थियों के लिए शनि मार्गी होना एक वरदान है। अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा था, अगर आप एग्जाम में क्लियर नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप एग्जाम दे ही नहीं पा रहे थे, या फिर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, तो तुला राशि वाले व्यक्ति अब कर लीजिए। पंचम भाव में, अपने घर में, तुला राशि के लिए तो वैसे भी शनिदेव योग कारक ग्रह माने जाते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहेगा ये तुला राशि के लिए शनिदेव का मार्गी होना। और इसके साथ साथ जो तुला राशि वाले व्यक्ति मैरिड है ना, विवाह जिनका हो रखा है, और संतान प्लानिंग उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी, यानी कि फैमिली प्लानिंग बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी ये शनिदेव की मार्गी हो जाने पर। क्योंकि अपने घर में है शनिदेव, कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं शनिदेव, तो शनिदेव की स्थिति अच्छी है ना। अब आपकी कुंडली कैसी है ये मुझे नहीं पता, ये तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन राशि के अनुसार बहुत अच्छा है तुला राशि के लिए। वृश्चिक राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपकी राशि से 4th हाउस में शनिदेव मार्गी होंगे। शनिदेव की ढैया चल रही है, क्या आप जानते हैं? नहीं चल रही है, शनिदेव की ढैया चल रही है। 4th हाउस में शनिदेव मार्गी होंगे आपके। अब यह देखा जाता है दोस्तों कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीच के तो नहीं है। बता देता हूं आपको, शनिदेव जब 4th हाउस में मार्गी होंगे ना, अगर आपके बहुत स्मॉल ट्रैवल्स हो रहे थे, फालतू अननेसेसरी आपके ट्रैवल्स हो रहे थे, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, आपको मजा नहीं आ रहा था, आप सेटिस्फाई नहीं थे, या मार्केट का काम बहुत ज्यादा था, तो अभी आप देखेंगे कुछ हद तक चेंजेस होंगे शनिदेव की मार्गी हो जाने पे। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव नीच के हैं ना, नीच के हैं तो ध्यान रखना, पता होता है सबको, शनिदेव अगर आपकी कुंडली में नीच के हैं तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करना जल्दबाजी में, नीच के हैं तो। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव स्व राशि के हैं, उच्च के हैं, मित्र के घर में बैठे हैं, कर सकते हैं, शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। प्रॉपर्टी में फायदा हो सकता है आपको, लोहे में फायदा हो सकता है आपको, जमीन से रिलेटेड या जमीन के अंदर से रिलेटेड चीजों में आपको फायदा हो सकता है। जैसे कि किसान है हमारे, उनको फायदा हो सकता है यहाँ पे शनिदेव की मार्गी हो जाने पे, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपकी माता को, 4th हाउस में शनि वक्री थे, माता का होता है, माता को परेशानी चल रही थी, बार बार हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, मेडिकल स्टोर्स में आप बार बार जा रहे थे अपनी माता के लिए, तो ये मार्गी हो जाने पर निश्चित रूप से
60 to 70% चेंजेस देखे जाएंगे माता के हेल्थ में। शनिदेव वक्री की दृष्टि 10th हाउस में थी, काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं काम को लेकर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन थी, काम कर रहे थे, आपकी काम भी अच्छा है लेकिन थोड़ी फ्रस्ट्रेशन थी, पता नहीं काम में, पता नहीं क्यों थी। लेकिन अभी देखा जाए तो ये मार्गी हो जाने पर फ्रस्ट्रेशन दूर होगी, थोड़ी इंटरेस्ट बढ़ेगा आपके काम के अंदर। लेकिन ये शनिदेव की ढैया भी चल रही है, काफी लंबे समय के बाद शनि की ढैया आती है। ये शनि की ढैया आपसे मेहनत करवाती है, और अगर आपकी कुंडली में शनिदेव खराब होंगे तो फिर थोड़ा बहुत ये आपको परेशान करती है, जैसे एंग्जाइटी, टेंशन, नेगेटिविटी, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद धनु राशि के बारे में चर्चा कर लें। शनिदेव की 7.5 खत्म हो चुकी है, अरे वाह क्या बात है, शनिदेव की 7.5 खत्म, लेकिन फिर भी परेशान, क्या कर्म खराब तो नहीं है? दोस्तों एक बात बोलना चाहूंगा मैं आपसे, बहुत लोग कहते हैं ना कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, धनु राशि बहुत खराब राशि, हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है शनि की 7.5 खत्म हो जाने के बाद भी। दोस्तों धनु राशि वाले व्यक्ति ना एक रोड पे बैठा लेटा व्यक्ति भी धनु राशि का होगा, और करोड़ अरबपति भी धनु राशि का होगा, ठीक है। हम राशि के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन क्या आपने कभी अपनी जन्म कुंडली का विचार किया कि आपकी जन्म कुंडली कितनी अच्छी है और कितनी खराब है? धनु राशि की 7.5 खत्म हो गई, ऊपर से शनिदेव हो रहे हैं मार्गी 4 नवंबर को, कहां हो रहे हैं? तीसरे घर में हो रहे हैं। तीसरे घर में शनिदेव ना बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, कभी गूगल करना आप, तो तीसरे घर में शनिदेव बहुत अच्छा फल देते हैं, आपको आगे लेकर जाते हैं, आपके करियर में ग्रोथ देते हैं, आपके भाग्य में कहीं अड़चन थी, रुकावट थी, ऋण था, कोई परेशान थे आप किसी कोर्ट कचहरी से, वहां से आपको बाहर निकालते हैं, आपको एक्टिव करते हैं, मैच्योरिटी लेवल बढ़ाते हैं, एक पॉजिटिव वर्क आपके जीवन में लेकर आते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके जीवन में नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए आप। सही कह रहा हूं मैं आपसे, बिल्कुल प्रैक्टिकल कह रहा हूं आपसे। लेकिन ये शनिदेव मार्गी हो जाने पर ना आपकी वाणी में दोष था, दांतों में तकलीफ थी, कहीं ना कहीं फैमिली में छोटे मोटे इश्यू चल रहे थे आपके, ये मार्गी हो जाने पर जरूर शनिदेव अच्छा करेंगे आपके जीवन में, ठीक है। और ये जो आपको बहुत ज्यादा परेशानी चल रही थी, या ऑनलाइन काम आपका नहीं चल रहा था, ट्रांसपोर्ट का, टूर एंड ट्रैवल्स का, मार्केट का, फील्ड का काम आपका नहीं चल रहा था, तो हाँ शनिदेव के मार्गी हो जाने पर निश्चित आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या करना चाहिए दोस्तों आपको? एक अचूक उपाय अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुबह उठकर सबसे पहले तो आप सूर्यदेव को अर्घ दीजिए, एक अच्छा काम कीजिए, सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। उसके बाद आप जो है सूर्य का बीज मंत्र करें, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः, क्योंकि सूर्य राजा हैं, ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और महादेव को प्रसन्न करें। कैसे लगी दोस्तों आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।